Hello students, how are you? Before starting question number 61, I hope आपने मेरी last video को ज़रूर like किया होगा. So let's start question number 61. A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st Jan 2016 was as follows. ये आपको balance sheet दी हुई है. Old partners के capital account, creditors और कुछ assets. From 1st February 2016, they agreed to admit C as a partner. Share of A, B and C in the new firm will be 3:2:1 respectively. Students, old ratio is given, new ratio is also given. It means we have to calculate sacrificing ratio. Sacrificing ratio निकालनी पड़ेगी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. C 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहा है and 30,000 as his share of goodwill. A and B, old ratio 3:1, new ratio 3:1. So first of all calculate sacrificing ratio. Old, A की old क्या है 3/4, new क्या है 3/6. 3/12 sacrifice आ गया A का. B का कैलकुलेट करो. Old है 1/4, new है 2/6 और 3 - 4 ये देखो माइनस में आ गया है. माइनस लगाने की नीड नहीं है, मीन्स ये गेन है, गेनर पार्टी है. सो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले करे हैं कि जिस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस निकालते टाइम यदि किसी भी पार्टनर का गेन आ जाता है तो उस केस में हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट फर्म्स गुडविल. और फर्म गुडविल कैसे निकालेंगे? जो नया पार्टनर सी गुडविल लेकर आया, सी 30,000 गुडविल लेके आया, उसके बेसिस पे हम फर्म की गुडविल निकालेंगे. मीन्स रिवर्स स्टेप चलेगा यहाँ पे. फर्म्स गुडविल, सी की गुडविल और सी का शेयर. सी का शेयर है बच्चों 3:2:1 मीन्स 1/6. 1/6 के लिए सी आ रहा है तो गुडविल भी सी की और शेयर भी सी का. 30,000 गुडविल इज ब्रॉट बाय सी और सी का शेयर उल्टा कर दो, ये फर्म की गुडविल आ गई. इट मीन्स सी के शेयर की गुडविल और सी का जो अपना शेयर है उसके बेसिस पर हमने फर्म की गुडविल निकाल ली 1,80,000. कर लो. ए का सेक्रीफाइस कितना है 3/12. 3/12 इंटू 1,80,000. बी का गेन कितना आ रहा है 1/12. 1/12 इंटू 1,80,000 मतलब फर्म की गुडविल पुट करनी है यहाँ पे. ये आ गया 15,000. आप इसकी इमीडिएट जर्नल एंट्री बना ही लो, साथ का साथ कर ही रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000. ये गुडविल कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर. ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. करो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. एंट्री ये बनती है, लेकिन बी का गेन आ गया इसलिए बी जो गेनर पार्टी है ये डेबिट हो जाएगी. सो जर्नल क्या बनेगी? हम ये पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि बी का गेन आया है, टू एस कैपिटल अकाउंट. गुडविल कितनी है? ये 30,000 एज इट इज उतारी. बी का कितना गेन आ रहा है? ये 15,000. ए का सेक्रीफाइस कितना आ रहा है? 45,000. ये आपकी जनरल एंट्री होगी. इसमें बच्चों होगी हमने ये वाली जो दो एंट्रीज हैं जिसमें गेन आ रहा है, इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन अब यही हम एंट्री इस जर्नल को हम लेजर पोस्ट करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे इस जर्नल से कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसके लेजर पोस्टिंग क्या होगी. वही इस क्वेश्चन में मेन है. लेट्स रीड फर्दर स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ सी. सी के एडमिशन से पहले फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई है. बाय 2 होता तो ये वैल्यू सीधा की सीधा बैलेंस शीट में जाती, लेकिन ये जो 10% इंक्रीज हुई है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी. सो आप ये देखो एक ही एडजस्टमेंट पड़ी हुई है बच्चों फिक्स्ड एसेट की. बस रीवैल्यूएशन की सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही एंट्री पड़ी हुई है. पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. अब बैलेंस शीट बनानी है बच्चों. बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और क्योंकि फिक्स्ड एसेट की एंट्री आ गई है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा. भले ही छोटा बने, एक ही एंट्री है, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको वर्किंग नोट्स में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने पूछा क्या है? सिर्फ जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट.
सो आपका जो पीसीए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो पहले उससे रिवैल्यूएशन बनेगा वो आपको वर्किंग नोट्स में बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स्ड असेट की वैल्यू 10% से इंक्रीज हुई है, तो जब भी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है बाय फिक्स्ड असेट। अब देखो फिक्स्ड असेट की बुक वैल्यू कितनी है 2,20,000। 2,20,000 का 10% 22,000 और कोई एंट्री नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, इसको क्लोज करो। 22,000 इधर जीरो था, तो हैवियर साइड कौन सी है 22,000 क्रेडिट साइड, 22 इधर लिखो 22 इधर लिखो, ये आपका प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का और 22,000 ही आएगा। इसको ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में 16,500 और 5500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये वर्किंग नोट्स में बनेंगे क्योंकि उसने पूछा क्या है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है और बैलेंस शीट पूछी है, तो आपको ये बनाने तो पड़ेंगे वर्किंग नोट्स में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस है 4,50,000 2 लाख। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है अपोजिट साइड होता, यदि लॉस होता तो इधर आ जाता पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। सो रिवैल्यूएशन का जो आपका प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट्स 16,500 5500। जो नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है बाय बैंक 1,20,000। ये देखो ये मेन चीज आ रही है जो अभी तक इस चैप्टर में नहीं हुई, हमने भी नहीं करी अभी क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में रही है। नया पार्टनर जो गुडविल आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ रही है लेकिन बी का गेन आ गया है। ये देखो बच्चों ये इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे 2A's कैपिटल, ये 2 है, इस पार्ट को उठाओ और 2 यानी कि डेबिट साइड लेके जाओ। 2A's कैपिटल बी के कॉलम में लिखेंगे 2A's कैपिटल, 2 वाली साइड चलो डेबिट साइड हम 2 लिखते हैं, 2A's कैपिटल लिखेंगे कहाँ बी के कॉलम में और बी के कॉलम में बी के सामने वाला है अमाउंट ही लिखेंगे। 2A's कैपिटल 15,000 इन बी's कॉलम, ये तो 2 की आ गई। इधर चलो लेजर पोस्टिंग चल रही है ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बाय बी's कैपिटल अकाउंट, ये ए के कॉलम में लिखोगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय बी's कैपिटल अकाउंट, ये ए के कॉलम में लिखेंगे। ये आपकी लेजर पोस्टिंग है। जर्नल एंट्रीज हमने कर ली थी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आ गए तो इसकी लेजर पोस्टिंग ऐसे होगी। उसके बाद बच्चों क्या करना है बैलेंसिंग करना है, इसको ऐड करो -0 एज इट इज यही आ जाएगा, इनको ऐड करो 15,000 माइनस करो 1,90,500 1,20,000 -0 1 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई ए बी एंड सी की, मीन्स न्यू फर्म की। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट स्टार्ट करो। ये ए बी सी की क्लोजिंग कैपिटल पड़ी है बच्चों। उसके बाद आपने देखो ये फिक्स्ड असेट की एक ही ट्रांजैक्शन थी, फिक्स्ड असेट बुक वैल्यू थी 2,20,000, इंक्रीज हुई है तो 2,20,000 प्लस 22,000 2,40,000। अब बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हमेशा मैं ये बताती हूँ ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखो। उसके बाद जो आपके असेट्स या लाइबिलिटीज पड़ी हैं जिसकी नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी वो एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 30,000, हम एज इट इज लिख देंगे 30,000। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये एज इट इज आ जाएंगे। कैश की एडजस्टमेंट पड़ी हुई है 34,000, ऑलरेडी कैश एट बैंक पड़ा है फर्म के पास 34,000। नया पार्टनर 1,20,000 गुडविल आ रहा है, ऐड हो जाएगा। नया पार्टनर 30,000 गुडविल आ रहा है। सो अवेलेबल कैश एट बैंक कितने हैं इस वक्त बैंक में 1,84,000 पड़े हैं। इसका टोटल करो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 61। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 62। Gautam and Rahul are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3। ये बैलेंस शीट गिवन है आपको ओल्ड पार्टनर्स की। बैलेंस शीट बच्चों को ये देखो पहले एंड में पढ़ लो, इसने क्या कहा है
पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। फिर वो बैलेंस शीट कह रहे, इट मीन्स बैलेंस शीट से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, चाहे इसने बैलेंस शीट पूछी है। पीसीए बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब आप तीनों चीजें इकट्ठी बना लोगे। यहाँ देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट, ये तीनों फॉर्मेट आपने इकट्ठे बना लेने हैं। इसको कंप्लीट करना है, फिर इसको कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं करना। तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बना लेने हैं, फिर साथ साथ जो एंट्रीज जहाँ पे बैठेगी उसको हम करते जाएंगे। अब मैंने तीनों फॉर्मेट बना लिए हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में आप पहले देख लो आइटम्स, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करने वाली जो आइटम्स है पहले उनको उठा लूँ। क्रेडिटर्स बीपी, जनरल रिजर्व, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है 10,000, इसको पीसीए के अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में ले जाओ। जनरल रिजर्व, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पड़ा, ये भी क्रेडिट में जाएगा। इन दोनों को लेके जाओ, 10,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो और कैपिटल अकाउंट भी लिखो। ये लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 40,000 कैपिटल एंड बाय जनरल रिजर्व 10,000 को ओल्ड रेशो में बांट दिया 4,000 6,000। उसके बाद यहाँ देखो गुडविल, ये गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री पड़ी है, ये कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में यानी कि अपोजिट साइड, डेबिट साइड। इसको करो, ये 10,000 है टू गुडविल, ओल्ड रेशो में 4,000 6,000। सो हमने अब ये देख लो फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश इन है, तो दो एंट्रीज यहाँ पड़ी थी, एक यहाँ पड़ी थी, कहाँ पे ले जाने के लिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिए। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्दर। करीम, गौतम और राहुल ओल्ड पार्टनर्स है, करीम एज ए पार्टनर आ रहा है 1 अप्रैल को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। न्यू रेशो भी दी हुई है बच्चों। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकाल लेते हैं। ओल्ड इज गिवन, न्यू इज गिवन। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। सो पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकाल लेते हैं। ये लो बच्चों, ओल्ड रेशो गौतम और राहुल की है 2:3, न्यू रेशो है 5:3:2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गौतम की ओल्ड रेशो कितनी है? 2/5, न्यू कितनी है? 5/10, ये 1/10 गेन आ गया। राहुल की निकालो, ओल्ड कितनी है? 3/5 माइनस 3/10, ये 3/10 का सैक्रिफाइस आ गया। अब फिर सैक्रिफाइस निकालते निकालते एक पार्टनर का गेन आ गया। क्या कैलकुलेट करेंगे? अब फर्म की गुडविल निकालेंगे। निकालो फर्म की गुडविल। और फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? नया पार्टनर जो ये करीम है, करीम जो गुडविल लेकर आया वो और उसका शेयर। अब यहाँ देखो, करीम जो गुडविल लेके आया है, करीम वुड ब्रिंग इन कैश, कैपिटल लाया 40,000 की और हिज शेयर ऑफ गुडविल लाया 10,000। ये देखो बच्चों, 10,000 की गुडविल करीम लेके आया है। करीम जो गुडविल लाया वो और करीम का शेयर कितना है? 5:3:2, यानी कि ये 2/10। इसको रिवर्स कर दो, 10/2। फर्म की गुडविल और करीम की गुडविल और करीम का शेयर उल्टा करके, करीम जो गुडविल आ रहा है और करीम का ही शेयर रिवर्स कर दो, ये फर्म की गुडविल निकल जाएगी, पूरे फर्म की। अब निकालो, गौतम का गेन आया 1/10, गौतम्स गेन 1/10 इंटू फर्म की गुडविल 5,000। राहुल का क्या आया? सैक्रिफाइस आया 3/10, राहुल सैक्रिफाइस 3/10 इंटू फर्म की गुडविल 15,000। साथ का साथ इसकी जर्नल बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल 40,000 लेकर आ रहा है और गुडविल कितनी ला रहा है? 10,000। टोटल 50,000 ला रहा है ये अमाउंट। अब ये गुडविल किस में बटेगी? ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल टू राहुल्स कैपिटल, ये नहीं कर सकते गौतम का, क्योंकि गेन आ गया, सो गौतम विल बी डेबिटेड। सो गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या पड़ा है? 10,000, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। ये गौतम का गेन निकाला है 5,000, यहाँ पे पुट करो। राहुल का सैक्रिफाइस निकाला है 15,000, यहाँ पुट करो। एंट्री अपने आप, अमाउंट दोनों तरफ का इक्वल अपने आप ही हो जाएगा। इसकी लास्ट क्वेश्चन में भी अभी हमने इसकी लेजर पोस्टिंग करी थी, अब दोबारा करते हैं। यहाँ पे पहले एक सेकेंड पॉइंट पढ़ लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
वुड बी रेज टू 20% ऑफ डेटर्स। बच्चों यहाँ पे अगेन ये एक रिवैल्यूएशन की एंट्री एक ही पड़ी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर से रिलेटेड है आपकी एडजस्टमेंट, वुड बी रेज्ड टू ये अमाउंट जो भी आप कैलकुलेट करोगे 20% वाला अमाउंट सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स में से लेस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट जो है 20% से इंक्रीज हुआ है, रेज हुआ है। अब निकालो डेटर्स का 20%, ये पड़े हैं डेटर्स। 12,000 का 20% 2400, 12,000 का 20% 2400 आता है बच्चों, 2400। ये टोटल अमाउंट है, ये बैलेंस शीट में जाकर डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, 2 लिखा है, मतलब टोटल ये हमारे डेटर्स जो पड़े हुए हैं वो है 12,000। इसका मतलब साल के एंड में, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हमें डेटर से कितना पैसा रिकवर होगा? 12,000 माइनस 2400, 9600। ये डेटर से रिकवर होगा एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो अब अभी हमने एक तरफ करी है एंट्री, 2 जगह करेंगे। अब यहाँ देखो ऑलरेडी हमने प्रोविजन कितने की बनाई, ये प्रोविजन ही पड़ी हुई थी, तो 2400 रुपये ये हमारे यहाँ से लेस हो जाएंगे। अब यहाँ देखो प्रोविजन बनाई कितनी थी? 2000 हमने बनाई थी। एक्चुअली बैड डेट्स हुए कितने हैं? एक्चुअली जो बैड डेट्स हैं कितने हुए हैं वो हमारे वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर्स। 2400 हो गए हैं हमारे, यानी कि 4 बनाई थी प्रोविजन 2000, हमारे जो बैड डेट्स हुए हैं वो 2400 हुए हैं, टोटल 2400। इसका मतलब 400 से हमारा जो ये प्रोविजन है इंक्रीज हो गई है, लॉस हो गया हमें। हमने प्रोविजन बनाई थी 2000 की, एक्चुअली हमारे जो बैड डेट्स हुए हैं वो 2400 हुए हैं, यानी कि 400 रुपए का फर्दर लॉस हुआ है। इसको रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे 400। टोटल लॉस कितना हुआ है? 2400। 2000 बुक में पड़ा था, 400 और हुआ है, तो टोटल 2400 हमने माइनस कर दिया। एक और पढ़ लो बच्चों, ये कैपिटल और गुडविल के। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। जो फर्नीचर पड़ा है फर्म का देख लो आप, 25,000 बुक वैल्यू है। जिस दिन नया पार्टनर करीम आ रहा है उस दिन फर्नीचर की वैल्यू है 22,000। इट मीन्स रिड्यूस हो गई है, लॉस हो गया है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। टू फर्नीचर 3,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट हमने सारी रीड कर ली है, अब इसको फिनिश करते हैं। रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज थी 400 और 3,000। ये लॉस आ गया क्योंकि एक्सपेंसेस लॉस वाली साइड बढ़ी है। ये लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। ये हमने कैपिटल लिख दी, नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कैपिटल, नया पार्टनर 40,000 कैपिटल आ रहा है बाय बैंक। ये रिवैल्यूएशन का लॉस अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया था, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था। ये देखो बच्चे, अब आप ये हमने जो जर्नल एंट्री करी थी, ये लेजर पोस्टिंग। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गौतम का गेन आ गया था, सो गौतम को हमने डेबिट कर दिया। इसकी अब लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं। टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, 2 को 2 वाली साइड लेके जाओ। 2 राहुल्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कहाँ? गौतम के कॉलम में, और अमाउंट भी वही जो गौतम के सामने लिखा है। 2 राहुल्स के, ये 2 वाला अमाउंट है, 2 वाली साइड चलो, ये डेबिट साइड 2 वाली साइड होती है। 2 राहुल्स कैपिटल अकाउंट गौतम के कॉलम में लिखेंगे, गौतम के सामने वाला ही अमाउंट लिखेंगे। ये साइड होगी डन। अब इधर आओ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बाय गौतम्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखेंगे राहुल के कॉलम में। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय गौतम्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया हमने राहुल के कॉलम में। नया पार्टनर जो है फर्नीचर, गौतम जो है वो 22,000 का फर्नीचर लेके जा रहा है। हमने यहाँ पर एंट्री कर दी थी बच्चे 2 फर्नीचर। ये गौतम जो है फर्नीचर लेके जा रहा है, 22,000 की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, फर्म की जो असेट थी फर्नीचर, ये गौतम लेके जा रहा है। अब ये फर्म की असेट नहीं बची, इसलिए फर्नीचर को बैलेंस शीट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एक पार्टनर, ये फर्नीचर जो कि फर्म की असेट थी, वो पार्टनर लेके जा रहा है, इसलिए अब इसकी बैलेंस शीट में फर्नीचर की कहीं पर भी एंट्री नहीं होगी। अब आप इसकी बैलेंसिंग करो, ऐड करो,
ये यहाँ तक की आइटम माइनस करो, ये आ गया 1640। राहुल का निकालो, इन सबको ऐड करो, ये 2 आइटम यहाँ तक माइनस करो, 52,960, 40,000 माइनस 0, 40,000। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया तीनों पार्टनर्स का। बैलेंस शीट बनाओ, ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है। डेटर्स हमने पहले कर लिया था। स्टॉक जिसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, उसको एज इट इज। देखो गुडविल हमने रिटर्न ऑफ की एंट्री कर ली थी ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में। फर्नीचर गौतम ले गया है, पार्टनर ले गया, इसलिए इसकी बैलेंस शीट में एंट्री नहीं होगी। स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 15,000 एज इट इज स्टॉक हम लिख देंगे 15,000। डेटर्स हम 2400 ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। कैश इन हैंड ऑलरेडी फर्म के पास 40,000 कैश पड़ा है। नया पार्टनर 40,000 कैपिटल आ रहा है। नया पार्टनर 10,000 गुडविल भी लेकर आ रहा है। सो इनको ऐड करो, ये कैश अकाउंट को अफेक्ट करेंगे क्योंकि कैश में लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल। नया पार्टनर 90,000 एट प्रेजेंट फर्म के पास कैश पड़ा है। लायबिलिटी साइड भी नजर डाल लेते हैं। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, हमने पूरा क्वेश्चन रीड करा है। 5,000 15,000 हम ये एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कैपिटल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो ये आपका बच्चों पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 62। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ट्राई करो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।